नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव के 5 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और यह सवाल अब तक पहेली बना हुआ है कि आखिरकार चुनाव आयोग मतदान के फाइनल आंकड़े जारी करने में इतनी देरी क्यों करता है। बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी की रफ्तार से आंकड़े क्यों जारी किए जाते हैं और फाइनल आंकड़े जब सामने आते हैं तो मतदान के प्रतिशत में उछाल कैसे आ जाता है। आम जनता के साथ साथ देश के वकीलों के साथ साथ देश की मीडिया के साथ साथ चुनाव आयोग की कमान संभालने वालों के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। वो भी इस बात से हैरान है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने मतदान के आंकड़े देरी से जारी करने और मतदान में उछाल पर हैरानी जताई है कि मुझे भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सिस्टम क्या है। जब न्यूज 24 के एक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार गरिमा सिंह उनसे सवाल करती हैं कि मतदान के आंकड़े कभी 11 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन देरी से जारी क्यों किए जाते हैं और फाइनल आंकड़ों में उछाल कैसे आ जाता है। जैसे कि पहले चरण के मतदान का आंकड़ा 11 दिन बाद जारी किया गया और 2.5% का उछाल हो गया। दूसरे चरण के मतदान का आंकड़ा 4 दिन बाद जारी किया गया और 2% का करीब उछाल हो गया। तो इसको लेकर सवाल करती हैं गरिमा सिंह, क्या यह सामान्य बात है कि आंकड़े इतनी देरी से जारी किए जा रहे हैं और मतदान के प्रतिशत में भी उछाल आ जाता है। गरिमा सिंह के सवाल को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी कई चुनाव उनकी निगरानी में देश में पूरे हुए हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया जब यह पूछा गया कि क्या यह बात सामान्य है, तो डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी कहते हैं कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। मुझे तो हैरानी है कि डेटा को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई। जो डेटा है उसका प्रोसीजर समझना चाहिए कि रियल टाइम डेटा है, साथ साथ क्रिएट होता रहता है। ज्यादा से ज्यादा अगली दोपहर तक ये डेटा पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि देरी क्यों हो रही है, बिल्कुल गैर जरूरी है। खामख्वाह इसकी वजह से वहम पैदा होगा। जब 17C फॉर्म भर दिया गया और साइन हो गया, उसके बाद वोट प्रतिशत कैसे बढ़ जाता है वो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा। आगे डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी कहते हैं, हालांकि आंकड़ों में कितना भी डेटा बढ़ा लीजिए, मशीन में डेटा चेंज नहीं हो सकता। मशीन में 3-3 सील लगती हैं और सभी पार्टियों के एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद स्ट्रांग रूम में मशीनों को रख दिया जाता है और 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। हर तरफ कैमरा लगे होते हैं। पार्टी के एजेंट भी पलंग डालकर वहीं बैठे होते हैं और तभी स्ट्रांग रूम से मशीनों को बाहर निकाला जाता है जब मतगणना की बारी आती है और सभी पार्टियों के एजेंट वहां मौजूद होते हैं। कोई जादूगरी ही मशीन का डेटा चेंज कर सकती है। मुझे समझ नहीं आता कि डेटा के आंकड़े बढ़ाने की आखिरकार बुनियाद क्या है और उसका इंपैक्ट भी क्या है, क्योंकि मशीन सील होने के बाद हकीकत में तो कोई डेटा बदलता नहीं है। चुनाव आयोग को खुद सामने आकर जवाब देना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है और चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी इस बात को लेकर हैरान है कि मतदान के आंकड़ों में बदलाव कैसे आ जाता है। हालांकि उन्होंने एक बात को साफ किया है कि मशीन के अंदर वोट नहीं बदल सकते, ना वोट बढ़ सकते हैं, क्योंकि सील लग जाती है। उसके बाद पार्टियों के एजेंट वहां मौजूद रहते हैं, स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है, 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, तो मशीनों में कोई चेंज नहीं आ सकता। तो आंकड़ों में चेंज करने का किसी को फायदा भी क्या है, यह सवाल उठाया है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने। वो खुद हैरान है कि आखिरकार जब रियल टाइम डेटा जनरेट होता है, मान लीजिए कि 6 बजे मतदान संपन्न होता है तो 6:30 बजे तक आंकड़े अपडेट हो जाते हैं और चुनाव आयोग को भेज दिए जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी का कहना है कि अगली दोपहर तक फाइनल आंकड़े आ जाने चाहिए। लेकिन 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन क्यों देरी होती है, उनकी समझ से भी बाहर है। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग को इस पर खामोश नहीं बैठना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सफाई देनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। विपक्षी नेता तरह तरह की बात कर रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।